उसको क्या नाम दिया गया था? सन्यासी विद्रोह। वह बंगाल और बिहार का जो है सो सन्यासी मिलकर किया था। ठीक है, तो 1763 में वो कब हुआ था? 1763 में जो है सो प्रथम ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जो है सो सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसका केंद्र जो है सो बिहार का ही था। उस समय का जो है सो छोटा नागपुर वगैरह का जो एरिया था वह सब सेंटर था, और बंगाल का सन्यासी ये मिलकर जो है सो किया था 1763 में। प्रथम ब्रिटिश शासकों के खिलाफ सन्यासी विद्रोह कौन किया था? तो बिहार एवं बंगाल का सन्यासी किया था। बिहार एवं बंगाल का सन्यासियों द्वारा किया गया। ठीक है, ये जो है 1763 में, और ये जो है 57-59 लगभग 90 साल पहले ही जो जिस समय अंग्रेज आया अपना जो है सो ये कायम ही करना शुरू किया था। हाँ, धीरे धीरे उस समय ही जो है सो सन्यासी लोग समझ गया था जो कि ये जो है सो आया है देश को ये खोखला करेगा। हाँ, ये कहीं न कहीं उसके कूटनीति को राजनेता नहीं समझ पाए, राजा वगैरह नहीं समझ पाए, मगर सन्यासी समझ चुका था। मगर सन्यासी का तो बहुत ज्यादा व्यापक क्षेत्र नहीं ना होता है। हाँ, तो फिर भी वो लोग जो है सो अपने स्तर से जितना संभव हो पाया उसका जो है सो ये विद्रोह किया, मगर उसको कुचल दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है बिहार से संबंधित जो है सो चंपारण आंदोलन है। चंपारण आंदोलन क्या था? चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से क्या था, किस चीज के खिलाफ था? तीन कठिया प्रथा। हाँ, तीन कठिया प्रथा था। तीन कठिया प्रथा क्या हुआ? एक बीघा में 3 कट्ठा। हाँ, 1 बीघा 20 कट्ठा का होता है, इसमें 3 कट्ठा निशेषरी कर दिया गया था। जिसके पास भी मान लीजिए 2 बीघा है तो 6 कट्ठा में करेगा, 5 बीघा है तो 15 कट्ठा में करेगा, इस ढंग से। यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील का खेती अनिवार्य कर दिया गया था। और उस नील को जो है सो अपना अंग्रेज वहां ले जाता था, रंग बनाता था, डाई बनाता था, बहुत सारा चीज बनाकर अपना उसका उपयोग करता था। और तो भाई इसमें करने में क्या था, खेती में उसका पैसा देता होगा। दरअसल नील का खेती जिस खेत में होता था वह खेत बंजर हो जाता था। ठीक, हाँ, वह फिर जो है सो काम के लायक नहीं रहता था, और दूसरा बात उसको उसका पैसा भी नहीं मिलता था ठीक से। तो इसी के चलते जो है सो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था। तो उसके बाद क्या है, चंपारण। चंपारण आंदोलन। तीन कठिया प्रथा। ठीक है, ये 3 कठिया प्रथा। तो 3 कठिया प्रथा समझ गए, जो कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज। ठीक है, तो यही ये था
तो इससे वहाँ जो बहुत ज़्यादा समस्या हुआ, तो उसके बाद जो है जब गांधी जी जो है सो ये आए, तो उनको कौन आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल। हाँ, राजकुमार शुक्ल जो है सो उनको आमंत्रित किए, जो कि आप जो है जब देखे इनका एक्टिविटी होगा। और इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में जो है सो आंदोलन करके थोड़ा सा मतलब फेमस हो चुके थे। इनके मतलब काम करने का जो है तो तरीका से शुक्ला जी वगैरह क्या हुए थे, वाकिफ थे। तो जब ये मिले प्रथम बार, कहाँ मिले थे? लखनऊ में, लखनऊ था शायद, देख लीजिएगा। हाँ, तो वही लखनऊ था ना, लखनऊ अधिवेशन में थे। हाँ, तो लखनऊ अधिवेशन में जो है सो मिले, तो बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित हुए और इनको आमंत्रित किए, जो कि वहाँ बहुत तरह का समस्या है और आप वहाँ आइए। ठीक है, तो देखिए गांधी जी वहाँ आए, बहुत जगह गए, मगर गांधी जी फेमस कहाँ से हुए? बिहार से ही। चंपारण आंदोलन ही गांधी जी को जो है सो देश का नेता बना दिया, यानी हीरो जो है सो बिहार ही बनाया। और यहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला, लोगों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला। ठीक है, तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा। और चंपारण आंदोलन से तो क्वेश्चन आप लोग को बराबर आता ही रहता है किसी न किसी रूप में जो है। सो ये 3 कठिया प्रथा जो है, तो यहाँ क्या हुआ? किसान नेता था राजकुमार शुक्ल था ना, राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए। ठीक है, उसके बाद फिर गांधी जी यहाँ आए और इसके खिलाफ जो, और इसमें क्या हुआ था, इनको सफलता मिला था। मिला था 3 कठिया प्रथा समाप्त। हाँ, 3 कठिया प्रथा जो है किसान नेता। उसके बाद यहाँ जो है सो सफलता मिला और 3 कठिया प्रथा समाप्त। तो चित्तरंजन दास जो है 1922 का गया कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। 1922 का गया कांग्रेस अधिवेशन में जो है तो कौन था? चित्तरंजन दास। रंजन दास अध्यक्ष जो है तो 1922 का गया। ये जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण है, राउल फिश बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री। ठीक है, अब याद रहेगा। कीर्ति लता विद्यापति द्वारा लिखा गया, इसमें बिहार शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो बिहार से मान लीजिए थे ही, बिहार से भी क्या मिथिलांचल से थे, तो आप बहुत पहले ही है, तो उसमें कई जगह बिहार शब्द का यूज हुआ है और अलग अलग एरिया में। ठीक है, उसके बाद जो है सो मिथिला का जो है सो क्षेत्र लता, ये पुस्तक का नाम है। और कौन लिखे थे? विद्यापति द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इसका अभी महत्व जो बता रहे हैं तो यही है, जो कि इसमें बिहार शब्द का बार बार उल्लेख किया गया है। इसमें बिहार शब्द का बार बार
उल्लेख किया गया। ठीक है, तो क्या था, मैथिली का पुस्तक कीर्तिलता जो विद्यापति द्वारा लिखा गया है, इसमें बिहार शब्द का जो है सो बार बार ये हुआ है। क्रांति सियाराम सिंह अंबिका प्रसाद एवं अंबिका कांत सिंह एवं जगदीश नारायण ये सभी युवक थे। ठीक है, और एक संगठन बनाया था, उस संगठन का क्या था मतलब युवक नामक एक मासिक पत्रिका निकालता था। ठीक है, युवक संगठन भी बनाया, संगठन का नाम भी युवक था, और युवक मासिक पत्रिका जो है सो युवक नामक मासिक पत्रिका भी निकालता था। उसी में जो है सो सबको वितरित करता था, ये देता था क्या क्या ये अन्याय कर रहा अंग्रेज, हाँ कहाँ कहाँ को जुल्म कर रहा है, इसके लिए तो ये सभी मिलकर जो है सो संगठन बनाया था युवक। संगठन का नाम था युवक। ठीक है, और इसी नाम से जो है सो युवक मासिक पत्रिका भी निकालता था। युवक मासिक पत्रिका, ठीक है, भी जो है सो ये निकालता है। इसमें सारा अपना जो है सो ये देता था कहाँ पर क्या अन्याय कर रहा है अंग्रेज, हाँ किसके साथ क्या जुल्म किया गया, या कोर्ट वगैरह में जो है सो अंग्रेज जज या वकील जो है सो कैसे मना गलत में फंसा कर दे रहा था निर्णय, ये सारा का जो है सो इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो कौन था, चंद्रमा सिंह लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड का मुखबिर फनेर नाथ का जो है सो हत्या किया था, सो हत्या करने का प्रयास किया, मगर गलती से क्या हो गया, हाँ पर धोखे से जो है वकील प्रिंगले कैनेडी एवं उसके पत्नी की हत्या हो गई। पर धोखे से वकील प्रिंगले कैनेडी एवं उसके पत्नी की हत्या हो गई। तो खुदीराम बोस और हाँ प्रफुल्ल चटर्जी जो है मुजफ्फरपुर जिले में डॉक्टर D.H. इंस्पोर्ट की हत्या करने के लिए गया था। क्यों गया था, क्या था, D.H. इंस्पोर्ट जो है सो कौन था, वह जो है कौन था, हाँ जिला कलेक्टर था, वह था बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल में जो है सो यह बहुत अत्याचार किए हुए था। ठीक है, तो बहुत अत्याचार किए हुए था, और इन डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, ये लोग जो है सो क्या कर रहा था, काफी ज्यादा जन जागरण कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ जो है, तो ये लोग भी जो है ये भी बिहार से संबंधित ही थे, और इन्हीं सब का जो है सो इन लोग को गाइडलाइन मिला हुआ था। ठीक है,
गाइडलाइन जो मिला हुआ था डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ और केदारनाथ, ये भी क्रांतिकारी में से थे। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ एवं केदारनाथ, ये लोग बौद्धिक क्रांतिकारी थे। ठीक है, बौद्धिक मतलब क्या हुआ, आपको पत्रिका के मार्फत दिमाग से लड़ रहे थे। हाँ, बौद्धिक जो है सो क्रांतिकारी ये लोग थे, डॉक्टर केदारनाथ और ये ज्ञानेंद्र नाथ। उसके बाद जो है कार्यानंद शर्मा जो है सो ये हुआ, कार्यानंद शर्मा। वकास भूमि क्या होता है पता? वो हम भी पूरा कंफर्म नहीं है, तो ये उसी का अगेंस्ट में आंदोलन किए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वकास भूमि क्या था? वकास भूमि के वापसी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया। ठीक है, तो कार्यानंद शर्मा का क्या ये रोल है, तो वकास भूमि की वापसी के लिए जो है सो ये मतलब बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। ये शायद सांस्कृतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, ठीक है। एक है कुंडग्राम, कुंडग्राम। ये कुंडग्राम क्या है? जगह वैशाली में। हाँ, तो कुंडग्राम जो है सो महावीर स्वामी का जन्मस्थली है। ठीक है, तो वैशाली कहाँ होगा? ये आसपास में, ये आसपास में होगा। मान लीजिए इसे ये है, हाँ, ये तो पूरा गंगा के किनारे तक है ना, तो कुंडग्राम यहाँ लेंगे, कुंडग्राम। कहे थे पूरा बिहार घुमाएंगे। ठीक है, तो कुंडग्राम, इसका क्या महत्व है? महावीर का जन्मस्थली। भगवान महावीर का जन्मस्थली। कुंडग्राम बोले तो भगवान महावीर का जन्मस्थली कहाँ है? तो वैशाली में। अभी वर्तमान का जो है सो वैशाली में। ठीक है, तो बिहार शरीफ का क्या महत्व है? सबसे पहले तो ये नालंदा जिला का मुख्यालय है। ठीक है, इसी बिहार शरीफ में जो है सो उदयनपुरी विश्वविद्यालय था, जिसको धर्मपाल जो है सो बनाया था। वहाँ एक दरगाह भी है, और इस विश्वविद्यालय को जलाया कौन था? बख्तियार खिजली। इसको भी जलाते हैं सर? इसी को ना, दोनों को, विक्रमशिला को भी और इसको भी जलाया था ना। ये तो बहुत बड़ा था, विक्रमशिला छोटा था और ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। इसमें महीनों तक पुस्तकालय जलता रहा था, मतलब महीनों तक पुस्तकालय। उस समय इसका ये वर्णन है जो कि 10,000 से ज्यादा शिक्षक था। तो अब स्टूडेंट कितना रहा होगा आप समझ सकते हैं, और स्टाफ 10,000 से ज्यादा शिक्षक था नालंदा का। ठीक है, तो बिहार शरीफ का ये एक महत्व हम लोग देखें। ठीक है, गणतंत्र था। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति भी हुआ था ना। हाँ, तो गणतंत्र तो सबको याद होगा। तो अभी हम लोग वैशाली के बारे में जो है सो ये वैशाली यही एरिया है ना, तो इसमें जो है सो द्वितीय बौद्ध संगति आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वैशाली में जो है सो द्वितीय बौद्ध संगति भी हुआ था। प्राचीन बहुत बड़ा जो है सो विश्वविद्यालय एक ये था। तो नालंदा के बारे में उसको लिखने का तो जरूरी नहीं है। तो वह क्या था? शिक्षा एवं ज्ञान का केंद्र था। लिख ही लीजिए, नहीं तो नालंदा
क्या था? शिक्षा प्राचीन काल में, प्राचीन काल में शिक्षा एवं ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। तो नालंदा के बारे में मान लीजिए लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? प्राचीन से जब लिखिएगा तो प्राचीन काल में यह जो है तो शिक्षा और ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। यानी इसका मतलब रौलिक स्तूप, रौलिक स्तूप, ठीक है। बुद्ध के 8 स्तूपों में एक यह बिहार में है, ठीक है। तो क्या है? रौलिक स्तूप जो है, जो 8 स्तूप भगवान बुद्ध के पर्यटन स्थल राजगृह का क्या महत्व है? प्राचीन महत्व क्या है? प्रथम बौद्ध संत मगध साम्राज्य की राजधानी। हाँ, उसके बाद सब तो ये क्या था? मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी। हाँ, पहले राजगृह होता था, अब राजगीर। हाँ, अब राजगीर को हर्षी का, ठीक है। उस समय राजगृह, इसीलिए राजगृह होगा तब, राजगीर नहीं हो। राजगीर लिखा रहेगा तब ये चीज नहीं होगा, तब अभी का, अभी के बारे में लिखना होगा। हाँ, राजगृह लिखना होगा तब प्राचीन समय का। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए ये जो है तो ये जो है तो इसी आसपास जो है से अभी का वर्तमान का जो नालंदा ये है जिला है, तो उसी में जो है सो राजगृह का है। उसके बाद सासाराम, सासाराम, हाँ वो भी लिख लीजिए, बहुत संगति के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सासाराम कहाँ होगा? सासाराम कहाँ है? रोहतास। ये है ना, रोहतास। यहीं से ये है ना, मीरा कुमार लोकसभा। राम, ठीक है। तो सासाराम के बारे में क्या है? पहले तो आप शेरशाह सूरी का जो है मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है। एक बात। दूसरा, बाबू जगजीवन राम, हाँ, भी जो है सो यहीं का थे, ठीक है, सासाराम का ही थे। मीरा कुमार उसकी तो बेटी है ना, तो हम बापे का बात कर रहे हैं तो बेटे की होती है, ठीक है। हाँ, बाबू जगजीवन राम का भी जो है सो ये मॉडर्न में लिखिएगा तो ये चीज आ जाएगा। यानी ये भूमि भी जो है, सासाराम का भूमि जो है तो ये भी बहुत बहादुर सबको पैदा किया, ठीक है। हाँ, और बहुत समय तक जो है सो ये केंद्र बिंदु भी रहा,
जी। हाँ, शक्ति का जो है केंद्र बिंदु भी सासाराम रहा। वो तो अब समझिए। लिटरेसी रेट सबसे हाई यही है। हाँ? लिटरेसी रेट सबसे हाई। हाँ, लिटरेसी रेट उसका कितना 73 की 73 है। 73 से ऊपर है सर। हाँ, इसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा इसी का। सबसे ज्यादा धान की पैदावार। हाँ, यहाँ जो है सो सेंटेड धान जो है सो काफी ज्यादा है, इसको कटोरा कहा जाता है। हाँ, और जो है राइस का कटोरा। झारखंड से सटे हुए हैं तो मिनरल भी काफी ज्यादा है। हाँ, हाँ, इसी एरिया में जो कुछ मिलेगा उसके बाद और जलप्रपात वगैरह जो बताएंगे तो सब ठो यही है। जितना झरना वगैरह जो है सो सब यही है। ठीक है, मतलब पर्यटक स्थल। इसके नीचे किसी ने ऐसे तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा ये हो गया है। आप लोग बनाइए ना सही। आप भी बताएं। हाँ, चलिए, हमने नहीं चाहा। वो पटना से सर। हाँ, हाँ, ये इधर होगा। ठीक है। हाँ, तो गया। ठीक है, तो गया का क्या है? पहले गया नाम किस चीज पर पड़ा? गयासुर राक्षस। गयासुर जो है सो असुर के नाम पर गया उसका पड़ा है। उसका धार्मिक और महत्व क्या है? क्या है? पिंडदान का कोई जब माँ बाप सास ससुर यानी दोनों साइड का जब ये हो जाता है तब वहाँ जाता है। फिर वहाँ से आकर गजेड़ी भोज ये करना होता है। उसके बाद आपका तर्पण भी करने का जरूरी नहीं होता। वैसे तर्पण होता है ना मासिक, हर साल जो है एक बार जो भी होता है, तो तर्पण का भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब वो ये है मान्यता जो कि आपका जो पूर्वज था उसका उद्धार हो चुका है। हाँ, तो तर्पण का हाँ, ये आत्मा को शांति मिल चुका है। ठीक है, तो गया का ये सब चीज महत्व है। तो पहले तो क्या है, गया का जो है सो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वह गया नहीं बोध गया, वहां से 13, 14, 15, 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो वह बोध गया है। तो गया का लिखा और बोध गया दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बोध गया इसके प्रसिद्ध बोध गया तो इसमें गया। गया के अभी जो बताया है सो गया का ही बताया है। हाँ, बोध गया में। हाँ, बोध गया में गौतम बुद्ध को जो है यहाँ जो है तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की यहाँ गया विष्णुपति गया इसका यहाँ। तो क्या हुआ, महात्मा बुद्ध को जो है सो बोध गया में बोधि वृक्ष है उसके नीचे जो है सो ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब गया का क्या क्या है? गया में बहुत सारा चीज है। ठीक है, गया में जो है सो क्या हुआ, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। ये धार्मिक खास करके हिंदू धर्म से रिलेटेड है। धार्मिक एवं हाँ ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज भी गया में ही है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज भी वहाँ है गया में जो है सो मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद जो है सो धार्मिक रूप से हिंदू आस्था का सबसे बड़ा ये है हाँ फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी का विशेषता, फल्गु नदी गंगा में आकर नहीं ना मिलती है, वो रास्ते में समाप्त हो जाता है। हाँ, सूख जाता है। हाँ, तो ये जो है सो गया का ये है। तो गया कहाँ, इस आसपास में हुआ। ठीक है, गया तो ये पूरा जिला है, इसका शायद इस एरिया में होता है। ठीक है, चलिए जिला भी पहुंच गया, तब तो पहुंच गया जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है शायद। हाँ, वो पहले लिखाए हैं शायद में, बिहार का पहला है, शायद नहीं है, कंफर्म है। तो ध्यान पर नहीं याद आता। तो पावापुरी भी जो है तो तब यहीं लेते हैं। पावापुरी क्या हो गया, महावीर स्वामी के शरीर त्याग किया था, यानी निर्माण महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का निर्माण स्थल। ठीक है, तो पावापुरी कहे तो क्या, महावीर स्वामी का निर्माण स्थल। एकदम ध्यान पर आना चाहिए।
देखिए नक्शा से इसलिए बता रहे हैं जो कि तो अब ये क्या कंफ्यूज कर रहे थे, इधर है किधर है कहाँ है। हाँ, तो जब ये फिगर दिमाग में सेट रहेगा ना, नक्शा यदि सेट रहेगा तो क्या ये है, जब ये आएगा तो ये आपको तब याद आ जाएगा। इसलिए नक्शा पर ज्यादा जो है जोर दे रहे हैं, तो उसका कारण यही है। मोहल्ला है ये वहाबी आंदोलन का जो है सो केंद्र रहा था, ठीक है। तो सैदपुर मान लीजिए ये पटना ही ले लेंगे, पटना जिला ऐसे है तो लंबा है, ठीक है। तो पटना केंद्र में ही जो है तो यहाँ सैदपुर, ये क्या था, वहाबी आंदोलन का केंद्र था, ठीक है। वहाबी आंदोलन का जो है तो केंद्र था, वहाबी आंदोलन का केंद्र, ठीक है। वहाबी आंदोलन का केंद्र था। उसके बाद एक है पादरी हवेली, ठीक है। पटना में ही है पादरी हवेली, पादरी हवेली, ठीक है। ये पादरी हवेली क्या है, पटना सब सिटी में है आदमी का। हाँ हाँ, तो ये जो है तो इसी ये पटना में ही, तो उसका जो है सो क्या है, ये सबसे पुराना चर्च है, पटना का सबसे पुराना चर्च, पटना का सबसे पुराना चर्च, पटना का सबसे पुराना चर्च है ये पादरी हवेली। तो आज हम लोग कहाँ कहाँ गए, वैशाली गए, नालंदा, पटना, गया और सासाराम। आज तो 5 ही जिला घूमे ना, अभी बहुत 38 जिला घूमना है। जी सर। सब नक्शा पे घूमेंगे। हाँ हाँ, उसके बाद बीपीएससी कर जाइएगा तब फिर फिजिकली नहीं पूरे परिवार के साथ घूमिएगा।